made in music with a traditional, mystical feel brand intro, कथा क्षितिज जिंगल। तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमय उत्पत्ति, शिव पुराण के आलोक में तारांकन। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें भगवान शिव के सबसे पवित्र रूपों 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की गहराइयों में ले जाएगी। शिव पुराण के पन्नों को पलटते हुए हम जानेंगे कि कैसे इन दिव्य लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ और कैसे वे अनंत काल से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, युगों पहले जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब एक भीषण युद्ध छिड़ा। ये युद्ध था ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर। दोनों ही स्वयं को ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता घोषित कर रहे थे। इस विवाद ने एक भयानक रूप ले लिया, जिससे तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। तब इस विकट परिस्थिति में भगवान शिव एक विशाल, प्रकाशमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, एक ऐसा स्तंभ जिसका न आदि था न अंत। ये ज्योतिर्लिंग था अनंत शक्ति और प्रकाश का प्रतीक। ब्रह्मा और विष्णु इस दिव्य ज्योति के तेज से चकित थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे जिस शक्ति से लड़ रहे थे वो उनसे कहीं अधिक महान है। भगवान शिव ने तब ब्रह्मा और विष्णु को इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने की चुनौती दी। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए हंस पर सवार होकर, जबकि विष्णु नीचे की ओर बढ़े वराह रूप में। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी उन्हें ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं मिला। थक हार कर वे वापस लौटे। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया है और एक केतकी के फूल को साक्षी बनाया। भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। साथ ही उन्होंने केतकी के फूल को भी अपवित्र घोषित कर दिया, क्योंकि उसने झूठ का साथ दिया था। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा उनके प्रिय रहेंगे। कथा ये भी है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के इस प्रकाशमय स्तंभ का अंश गिरा, वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। ये स्थान न केवल भगवान शिव के निवास हैं, बल्कि वे शक्ति के केंद्र भी हैं, जहाँ भक्तों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे, मल्लिकार्जुन में श्रीशैल पर्वत पर, महाकालेश्वर में उज्जैन में, सोमनाथ में गुजरात के तट पर, वैद्यनाथ में परली में, भीमाशंकर में सह्याद्री पर्वत पर, रामेश्वरम में सेतुबंध पर, नागेश्वर में द्वारका के पास, काशी विश्वनाथ में वाराणसी में, त्रयंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे, केदारनाथ में हिमालय में और गृष्णेश्वर में दौलताबाद के पास, ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कहानी है, अपनी महिमा है। इन स्थानों पर जाने से भक्तों को भगवान शिव की शक्ति और करुणा का अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा, शिव पुराण के आलोक में। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। फेड आउट म्यूजिक विद कथा क्षितिज आउट्रो जिंगल।